हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 टर्म 1 सेट 4 चैप्टर 3 मैट्रिसेस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। टर्म 1 में सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, वो चाहे केस स्टडी बेस्ड और असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड हों। मतलब आपके पास तीन तरह के एमसीक्यूज होंगे। एक तो डायरेक्ट एमसीक्यूज जो कि इंडिविजुअल नंबर्स होंगे उसमें, और एक होगा केस स्टडी बेस। मतलब आपको एक केस स्टडी दे दिया जाएगा, एक पूरा आपको उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्या चीज़ें हैं, और उसके बेसिस पर आपको 5 एमसीक्यूज रहेंगे जिनमें से 4 करने होंगे या हो सकता है कि पाँचों करने हों। और असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, वो भी इंडिविजुअल ही होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक केस स्टडी पर 5 एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, जबकि बाकी असर्शन एंड रीजनिंग वाले हों या जनरल, जैसे अभी आज जो हम करने वाले हैं वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हैं, वो इंडिविजुअल क्वेश्चंस हैं। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, इसलिए हमें ये करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी बहुत ध्यान से करिए। अगर आपको थोड़ा स्पीड ज़्यादा लगे तो आप जो है पॉज करके अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं और फिर बाद में आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। द मैट्रिक्स ए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 -1 0 0 0 5। आप ये देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास। अब ये जो है आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर हम इन सारे ऑप्शंस पे विचार करें तो हमें जो है ये कैसा सा मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 1 है, -1 है, 5 है। मतलब सिर्फ डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल हैं वही एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन जीरो हैं, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 9 -2 -9 0 4 2 -4 0। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब हमें इसमें भी आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है। तो अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारा जो 3x3 ऑर्डर का होगा वो इस तरह का होगा ना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो ये तो उसमें नहीं आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है। फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ देखते हैं, तो कोई भी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा अगर हमारे पास यहाँ पर x y z और फिर ये जो है यहाँ पर a है जैसे, तो यहाँ पर भी a हो, यहाँ पर b है तो यहाँ पर भी b हो, यहाँ पर c है तो यहाँ पर c हो। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है अगर कोई भी मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इसके फॉर्म का होता है, ये वाले मैट्रिक्स के फॉर्म का होता है। ठीक है, तो ये जो है इसमें से नहीं बिलोंग कर रहा है, आप देखिए। फिर जो है अगला ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम जो है क्या देखते हैं कि वो किस फॉर्म का होना चाहिए। तो कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर वो इस फॉर्म का हो, जैसे ये 0 0 0। रिमेंबर कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं ना,
उनके मेन डायगोनल एलिमेंट्स या जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ये वाले, ये जो है ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 0 होते हैं। और फिर यहाँ पर जो भी होगा उसका नेगेटिव यहाँ पर होता है। ये जैसे यहाँ पर b है अगर, तो यहाँ पर -b हो जाएगा, यहाँ पर -c है अगर, तो यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है ये इसी फॉर्म का है। आप देखिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर -9 है। ठीक है, बाकी ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स के देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 0 0 0 हैं। -2 यहाँ पर है तो यहाँ पर उसका अपोजिट साइन वाला है, और 4 है तो उसका अपोजिट साइन वाला यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमें डी देखने की जरूरत है नहीं। ऐसे भी डायगोनल मैट्रिक्स ये है नहीं, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू -1 -1 -1। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग है, बाकी सारे 0 हैं। ठीक है, तो इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है जब इस तरह का सिचुएशन हो कि आपके पास जो प्रिंसिपल डायगोनल है सिर्फ उन्हीं के अलोंग नंबर्स हैं, तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो डायगोनल मैट्रिक्स का यहाँ ऑप्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। फिर दूसरी बात यह है कि अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें अगर एलिमेंट्स जो है वो सेम होते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर इस फॉर्म का होता है कि यहाँ पर जैसे ए ए ए ये हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 0 0 हैं, तो ये जो है क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर ये सेम होने चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये इसी तरह से सेम है, तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स है ये। तो बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है, ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a इज इक्वल टू 0 2 -5 9 -3 -1 एंड b 1 2 0 4 -7 6 देन। यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं, ओनली ए बी इज डिफाइंड, only BA is defined, AB and BA both are defined, neither AB nor BA is defined। अब देखिए AB या BA डिफाइंड हो या ना हो, उसके लिए हमें बेसिकली जो चेक करना होता है वो क्या करना होता है, वो करना होता है कि A का ऑर्डर क्या है। तो पहले हम A का ऑर्डर देखते हैं। A में कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 ऑर्डर हो जाएगा। बी में देखिए, बी का ऑर्डर अगर हमें लिखना है तो बी में कितने रोज हैं, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3/2 है। अगर आप देखिए तो A इंटू बी डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स है पहले वाले का और नंबर ऑफ रोज है दूसरे वाले का, ये दोनों सेम हैं। तो इस तरह से ए बी तो डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी इज ओके, नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, अब बी ए अगर हमें देखना है तो बी का जो नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स वो 2 है, जबकि ए के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो यानी कि बी ए भी ठीक है, बी ए इज ओके, यानी कि दोनों ही डिफाइंड हो गए। कैसे डिफाइंड होता है प्रोडक्ट, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, देन द प्रोडक्ट इज डिफाइंड। इस तरह से अगर हम ऑप्शन वाइज देख रहे हैं तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, नो प्रॉब्लम विद इट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर
देन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। देखिए बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर हम सिंपल अलजेब्रा लगाएंगे ना तो इससे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात होती है कि ये जो है नॉन कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है हमें माइनस ए बी दे जाएगा, जबकि हमारा ये जो b है जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमें क्या दे जाएगा, प्लस बी ए दे जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन में ये एक्चुअली जो ए बी है और बी ए है वो अभी सेम नहीं है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि ये नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉन कम्यूटेटिव होते हैं, इसीलिए ए बी और बी ए सेम नहीं है, इसलिए ये कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, वी कैन नॉट कैंसिल दीज टू, राइट। तो ये जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे और ऑप्शन में भी हमें इनको अकोमोडेट कराना पड़ेगा। तो व्हेन यू कंपेयर दिस विद द ऑप्शंस प्रोवाइडेड तो आप देखिए कि सी जो है इससे मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सो आर आंसर, करेक्ट आंसर विल बी सी, नो प्रॉब्लम विद इट। लेट अस नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6। इफ A is a matrix of order m cross n and B is a matrix such that AB transpose and B transpose A are both defined, then the order of matrix B is। B का ऑर्डर पूछ रहे हैं, A का हमें ऑर्डर दिया हुआ है और B का हमें पूछ रहे हैं, साथ में ये दिया हुआ है कि ये दोनों चीज़ें डिफाइंड हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A तो हमें दिया हुआ है, A का क्या है ऑर्डर m/n है, कोई प्रॉब्लम नहीं। B का हम मान लेते हैं A क्रॉस B, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि A और B ट्रांसपोज डिफाइंड है, तो B ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा, B क्रॉस A हो जाएगा, जबकि A का तो m/n ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर n और b सेम होना चाहिए, मतलब n और b इक्वल होना चाहिए। तो n इज इक्वल टू b एक ऑप्शन आ गया हमारे पास। दूसरा जो है ये कह रहे हैं कि b ट्रांसपोज, मतलब b पहले आ गया, तो b ट्रांसपोज अगर पहले आ गया तो ये b क्रॉस a है b ट्रांसपोज का, तो b ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो b क्रॉस a है, जबकि A जो है वो तो m/n ही है। अब यहां पर क्या हो गया कि ये A और m बराबर होने चाहिए, तो इसका मतलब हो गया कि m जो है हमारा A के बराबर हो गया। हमने A क्रॉस B माना है B का ऑर्डर, तो A जो है वो है m और B जो है वो है n, तो m क्रॉस n ही हो गया ना, ये भी तो m क्रॉस n हो गया, यानी कि हमारा जो b का ऑर्डर है वो m क्रॉस n है, m/n कह सकते हैं। ऑप्शन वाइज हम अगर देखेंगे तो हमारा ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। If A and B are square matrices of the same order, then AB transpose minus BA transpose is A। हमें अगर ये पता करना है कि ये कैसा सा मैट्रिक्स है, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, उसके लिए हमें इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज अगर निकालेंगे तो ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
ठीक है, फिर क्या होता है, देखिए सम और डिफरेंस में तो हम सीधा सीधा ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे अभी हुआ, इस पर भी आ गया ट्रांसपोज, इस पर भी आ गया, दो टर्म्स थे हमारे पास ये और ये, तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब लेकिन प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाता है, तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर कराएंगे और इनटू में ए ट्रांसपोज कराएंगे, माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कराएंगे और इनटू में बी ट्रांसपोज कराएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो बी हो गया, ए ट्रांसपोज तो ए ट्रांसपोज ही रहेगा, और फिर माइनस में हमारे पास ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है ये वाला, वो हमारा ए हो जाएगा, और बी ट्रांसपोज पर तो कुछ इस तरह का है नहीं, तो बी ट्रांसपोज ही रह जाएगा, समझ रहे हैं। अब जो है अगर हम इससे कंपेयर कराएंगे तो आप देखिए ये दोनों सेम हैं, पर यहाँ पर ना क्या हुआ, ये पीछे आ गया है, ये आगे आ गया है, यानी कि माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारा ये सेम ए बी ट्रांसपोज और माइनस बी ए ट्रांसपोज बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये एसक्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज उसका नेगेटिव हो तो हम उसको क्या कहते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन आप बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है। ऐसे तो ये 10 क्वेश्चन जो हम आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं ये सभी इक्वली लाइकली टू कम है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी जो है आने के बहुत ज़्यादा हैं, और हम ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर रखते हैं। ऐसे तो देखिए मैथ्स में जो है आपके जितने भी एमसीक्यूज़ हैं आपको सारे ही करने चाहिए, क्योंकि हु नोज़, सबसे बड़ा टैगलाइन हु नोज़ है, मतलब पता नहीं होता है, कोई भी आ सकता है, और जो पेपर में आ जाता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए तैयारी हमें उसी ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 3 और -2 इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्चुअली आपको एक 3/3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, और उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो हमें या तो 3 रखना है या फिर -2 रखना है। तो हमें अगर इन्हीं दोनों में से कोई रखना है तो ये पूछ रहे हैं कि आखिर कितने मैट्रिसेस हम इस तरह से खाली 3 और -2 को यूज़ करके बना सकते हैं 3/3 ऑर्डर के। अब देखिए यहाँ पर 3/3 ऑर्डर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें अगर, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3/3 मैट्रिक्स में हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये जो 9 है, ये 9 एलिमेंट्स एक्चुअली 9 पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारे पास एक पोजीशन जो है या तो 3 या -2 ऑक्यूपाई कर सकता है, इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 9 ऑप्शंस बन जाएंगे। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस का है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में के हिसाब से हम 2 पावर 9 वेज में चीज़ों को, मतलब जो 9 पोजीशंस हैं उनको फिल कर सकते हैं। तो 2 पावर 9 ही नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बन जाएंगे। 2 पावर 9 जो है वो होता है 512 के बराबर। इस तरह से टोटल कितने मैट्रिसेस हम बना पाएंगे, 512। ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। इफ ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड के ए हमें दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ के ए बी आर रेस्पेक्टिवली। हमें के ए बी की वैल्यू चाहिए, के ए। अब देखिए ये ए एक मैट्रिक्स है, हम जो है
इसको यहाँ पर ए की जगह पे लगा देंगे और हम एक मैट्रिक्स इक्वेशन बना लेंगे। तो हम अगर मैट्रिक्स में यहाँ पर जो है ए की जगह पे लगा रहे हैं ये वाला, तो के से मल्टीप्लाई होके 0 इंटू के विल गिव अस 0, 2 इंटू के विल गिव अस 2k, 3 इंटू के विल गिव अस 3k, माइनस 4 इंटू के विल गिव अस माइनस 4k। नो प्रॉब्लम विद इट। और ये इक्वल टू किसके है? जो राइट साइड में है, 0 है, 3a है, 2b है और 24 है। तो इसमें सबसे पहले जो वैल्यू आएगी हमें, इन दोनों को इक्वेट करा करके हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -4k जो है वो अगर 24 के बराबर है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k इज इक्वल टू हो जाएगा -6। नो प्रॉब्लम। ऐसे भी ऑप्शन में देखिए, अगर ए बी सी डी सभी में -6 जो है वो k की वैल्यू दिया हुआ है, तो k में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब जो है हमारे पास 2k इज इक्वल टू कितना है? 3a के बराबर है। कैसे पता? इन दोनों को आप इक्वेट कराइए, इसको और इसको इक्वेट कराइए, तो 2k 3a। अब k की वैल्यू है -6, तो ये आ जाएगा -12 लेफ्ट हैंड साइड में। अपॉन 3 कराएंगे तो हमें a की वैल्यू निकल जाएगी। तो a हमें बेसिकली क्या मिल गया इन दोनों से? a इज इक्वल टू मिल जाएगा -12/3, तो -4 हो गया। ठीक है, -4 हमारे पास सिर्फ c पर है, फिर भी हम b की भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। यहां पर है 3k इज इक्वल टू 2b, तो 3k मतलब k की वैल्यू है -6, तो वो 3 इंटू -6 तो -18 हो जाएगा। और अपॉन में 2 कराएंगे ये वाला, तो यहाँ 2 डाल दिया, ये b की बराबर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? -9 आ जाएगा। इस तरह से हमारा -6, -4, -9 जिसमें भी होगा वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सी ही प्रोबेबल है, क्योंकि -4 और कहीं पर था नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड था? तो ये जो है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पर बेस्ड था। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इफ A and B are square matrices of order 3, A is a non-singular matrix and AB is equal to 0, then B is a, ऑप्शंस हैं नल मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हुए हैं, ए बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो ये तो चलिए ये कॉमन चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है? नॉन सिंगुलर वो होता है, वैसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका कि डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो ऑब्वियस है कि ए जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, ए नल मैट्रिक्स तो नहीं ही है, क्योंकि नॉन सिंगुलर कह रहे हैं। सिंगुलर होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन अभी तो ये पक्का हो गया कि ये जो ए है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ए बी जो है 0 है। किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तब 0 होता है जब वो उनमें से एक जो है 0 हो जाए। ठीक है, ऐसे तो बी कोई और भी मैट्रिक्स हो सकता था, क्योंकि हमारे पास ये भी है कि अगर मान रखिए दो नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं या नॉन नल मैट्रिसेस हैं, लेकिन उनके प्रोडक्ट जो है 0 मैट्रिक्स हो सकते हैं, वो तो होता है। पर हम जो है ऑप्शन के साथ जाएंगे तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन चूज करना है जो कि इसको, इस वाले ए बी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर सके। तो ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है
कि बी मस्ट बी इक्वल टू 0, या मस्ट बी नहीं लेकिन बी नल मैट्रिक्स हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी जो है नल मैट्रिक्स है, क्योंकि बाकी सारे केसेस में सिंगुलर मैट्रिक्स होने से कोई गारंटी नहीं है कि 0 आएगा। यूनिट मैट्रिक्स में तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं है, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में तो वही फिर ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा एज इट इज़, और ए ऑलरेडी बताया है कि ये नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होने के बाद तब तो फिर वो पक्का ही हो जाएगा कि ए बी भी नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इस दिए हुए ऑप्शंस के हिसाब से ये नल मैट्रिक्स इसके लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप कि आज के सेशन में जो हमने 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए वो सारे आपको समझ में आ गए होंगे, और साथ ही आपको ये भी पता चल रहा होगा कि आने वाले पेपर में, आने वाले टर्म 1 में किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप ऐसे सीरीज को, ऐसे सेट्स को जरूर कीजिए। ये सेट्स अब रेगुलर आते रहेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है, और हम जो है अब 12th के सिलेबस को वाइंड अप ही कर रहे हैं। लास्ट कुछ चैप्टर्स और कुछ सेक्शंस बचे हुए हैं, तो हम जो है उनको बहुत जल्दी ही वाइंड अप कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर हमारे पास सिर्फ यही आ रहा होगा। और ऐसे भी हमारे पास ये 4th सेट है, यानी कि आज को मिला के 4 सेट्स ऑलरेडी एमसीक्यूज़ के आ चुके हैं। तो उन सभी को देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, और इससे आपको जो है एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका भी एक आइडिया लग जाएगा। आपने अगर MNC एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। बहुत ही जल्द हमारी मुलाकात इसके अगले वीडियो के साथ होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।